सभी को। आज हम नया बिंदु लेके आए आपके सामने, जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम में चलता है। तो हम लोग देखेंगे शब्द युग्म। हमने इससे पहले आपको समझा था, शब्द युग्म की परिभाषा समझी थी। उसके बाद इसके प्रकार समझे थे। शब्द युग्म कितने प्रकार होता है? 6 प्रकार का होता है। इसके 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। और अब हम लोग इन 6 प्रकारों को समझेंगे। इसके पहले परिभाषा हो चुकी, 6 प्रकारों के अपने विवरण भी समझा। इसके बाद हम 6 प्रकारों को उदाहरण सहित परिभाषा सहित समझेंगे। सबसे पहले पुनरुक्त, है ना। फिर दूसरा सजातीय, समवर्गीय। तीसरा नंबर समानार्थक। चौथा है विपरीतार्थक। और पांचवा है सार्थक निरर्थक। और छठा है निरर्थक। इस तरह से ये बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में, स्पष्ट भाषा में आपके सामने मैंने रखा है। ये ध्यान से रखेंगे। पुनरुक्त, शब्द युग्म। शब्द युग्म से पहले समझिए एक शब्द का युग्म यानी जोड़ा, है ना। 2 शब्द आएंगे जोड़े में, तो वो किस तरह के होंगे? 6 प्रकार है। सबसे पहले पुनरुक्त। पुनरुक्त का मतलब जब किसी शब्द का 2 बार जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब किसी शब्द का 2 बार एक ही जैसे शब्द की आवृत्ति हो, 2 बार जोड़, जैसे धीरे धीरे, गांव गांव, है ना, गांव गांव, हाथों हाथ, चलते चलते, पास पास, इस तरह के वाक्य हैं जो एक जैसे दिखते हैं, हाथों हाथ, इस तरह के जिनमें जोड़े का रूप हो, वो पुनरुक्त शब्द युग्म होता है। दूसरा मतलब सजातीय या समवर्गीय। सजातीय ना जो समान जाति, है ना, तो समान जाति या समान वर्ग के शब्द हो। समान जाति मतलब एक जैसे वर्ग, क्यों? जैसे पशु पक्षी, है ना, पशु पक्षी हो गए। इसके बाद नहाना धोना एक जैसी समान वर्ग की। शाक सब्जी एक समान वर्ग के हैं। वर वधु ये एक समान वर्ग के हैं। और माँ बाप, दूध दही, ये क्या है? एक मतलब एक जैसे समान वर्ग के शब्द हैं, इसलिए समजातीय समवर्गीय कहेंगे अपन। इसके बाद समानार्थक। समानार्थक क्या है? जब समान अर्थों के शब्दों का प्रयोग हो, मतलब एक युग्म है, शब्द युग्म है, उसमें 2 शब्द हैं, 2 ही शब्द जो हैं अर्थ समान देते हो, है ना, फिर भी हम युग्म के रूप में उन्हें प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे मतलब आदर सत्कार, दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है, लेकिन फिर भी हम इसको युग्म के रूप में। मान सम्मान, रूखा सूखा, जादू टोना, सखी सहेली, भूत प्रेत, ये दोनों ही शब्द समान अर्थक है ना, समान अर्थ निकल रहा है, फिर भी हम इनको युग्म के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बाद अगला चौथे नंबर पर आता है विपरीतार्थ। विपरीतार्थ क्या है? शब्द का जो युग्म होगा उसमें दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत हो, है ना, एक दूसरे के विलोम होंगे। तो विलोम या विपरीत अर्थ के शब्दों का जब प्रयोग किया जाए या शब्द युग्मों का प्रयोग किया जाए तो वहां विपरीतार्थ होता है। जैसे नया पुराना, ये भी हम एक जोड़े के रूप में, यार उसने तो नया पुराना कर रहा है, तो नया और पुराना एक दूसरे के विपरीत है। वो तो रात दिन मेहनत कर रहा है, तो रात और दिन एक दूसरे के विलोम है ना। ऊपर नीचे, है ना, ये एक दूसरे के विलोम है ना। इस बार लेन देन करना, दिन रात, छोटा बड़ा, क्या ना, छोटे बड़े का ख्याल नहीं है ना। जीवन मृत्यु, ये क्या है कि एक जोड़े के रूप में आते हैं, लेकिन इनका क्या होता है कि मतलब एक दूसरे की ये विलोम है। इसके बाद है सार्थक निरर्थक। सार्थक और निरर्थक शब्द मतलब जोड़े में आएगा, है ना, और पहले का जो शब्द है वो सार्थक होगा, उसके पीछे का निरर्थक होगा। कैसे होगा? जैसे हम सार्थक निरर्थक में समझेंगे। जैसे चाय वाय, तो चाय का सार्थक है लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं। रोटी वोटी, उसका कोई अर्थ नहीं है। थैला वेला, है ना, पेन वेन, इस तरह के शब्द जो पीछे का शब्द निरर्थक है ना। और इसके बाद देखेंगे हम लोग, है ना, सज धज, काम वाम, इस तरह के शब्द जिनका पहला जो शब्द होता है वो सार्थक होता है, लेकिन उसके साथ जो युग्म होता है वो निरर्थक होता है। इसके बाद देते हैं निरर्थक। निरर्थक का मतलब है शब्द का जो युग्म है उसमें दोनों ही शब्द निरर्थक होते हैं, फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं वाक्य में। दोनों का अर्थ कुछ नहीं होता, है ना। जैसे अनाप शनाप, अब इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी हम युग्म के रूप में, है ना। सांठ गांठ, इसका कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसको युग्म के रूप में करते हैं। खुसुर फुसुर, अंट शंट, अटर पटर, हट्टा कट्टा, इस तरह के शब्द हैं जिनका दोनों ही शब्दों का कोई उपयोग नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो हमने 6 प्रकार समझे। आगे की और वीडियो आपके सामने में हिंदी व्याकरण के लेके आऊँगा। आपसे निवेदन है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको और भी नए विषयों से संबंधित और वीडियो चाहिए, या आपको इससे संबंधित और कोई व्याकरण से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।